दोस्तों नमस्कार, जेआरसीएम में आपका दोस्त प्रमोद मौर्य। रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए कंपनी से दो बड़े अपडेट आए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे बहुत सारा बदलाव कंपनी की तरफ से हो रहा है और उस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। तो मैं आरसीएम में टेक्निकल अचीवर हूं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ये जानकारी दे सकूं। रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं, टेक्निकल बन चुके हैं, या जो लोग रॉयल्टी बनने की तैयारी में हैं, स्टार हैं, रॉयल्टी बनने ही वाले हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। वैसे बहुत सारे लोगों को तो ये जानकारी पता चल चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये बात क्लियर नहीं पता हो पाई है। तो हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी लोगों को ये बात बता सके जो लोग अभी नहीं जानते हैं, और वो लोग अपने आप को सावधान कर सके, सतर्क कर ले और इस रूल और इस नियम का पालन कर सके। तो बदलाव क्या क्या आया उस पर बातचीत करते हैं। पहला बदलाव दोस्तों आया है कि जो हम पीवी करते हैं, पीवी, ये पहला बदलाव पीवी। तो रॉयल्टी अचीवर हो या फिर टेक्निकल अचीवर, दो है, दोनों को पहले क्या था कि अगर आप 1500 करते हैं पीवी तो अपने सेल्फ आईडी पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कानून ये बन गया, यहाँ पे नियम ये लग गया है कि आपको 3000 पीवी करना है। 3000 पीवी, अगर आप 3000 पीवी अपने सेल्फ आईडी पर नहीं करते हैं और आप रॉयल्टी अचीवर हैं या फिर आप टेक्निकल अचीवर हैं, तो जो आपकी पेमेंट आने वाली है उस पेमेंट को होल्ड कर दिया जाएगा, यानी उस पेमेंट को रोक दिया जाएगा। अगर 3000 पीवी से एक भी पीवी कम है आपकी आईडी पर तो आपकी पेमेंट रुक जाएगी। क्लियर? अगले महीने आप फिर से अपनी आईडी पर पीवी करेंगे तो उसके बाद दोनों महीने की पेमेंट आपको इकट्ठे आएगी। ऐसा ये रूल में अब है, ये नियम लगा दिया गया है कंपनी की तरफ से। दूसरा, अगर आप अपनी पेमेंट को रोकने से बचाना चाहते हैं, अपनी पेमेंट को होल्ड होने से बचाना चाहते हैं, तो नियम दूसरा, आपको हर महीना, यहां पर मैं लिख देता हूं, पर मंथ कम से कम रॉयल्टी अचीवर अगर आप हैं तो दो आपको फोटो डालनी है। दो फोटो क्या करनी है? अपलोड करनी है। दो फोटो अपलोड करनी है अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं। दो फोटो मतलब कौन सी? मीटिंग की फोटो, अपनी फोटो नहीं। दो मीटिंग, यानी महीने में 2 मीटिंग आपको लेनी ही लेनी है, करनी ही करनी है, और उस दोनों मीटिंग में एक मीटिंग के 4 फोटो खिंचवाने हैं चारों पासे से घूम करके, और उस चारों फोटो को अपनी आईडी पर जाकर के आपको जो यूएलपी क्विक होता है वहां पर जाकर के अपलोड करना। जो यूएलपी हम दिखाते हैं, जो यूएलपी हम करते हैं, उस यूएलपी पे जाकर के आपको पहले तो शेड्यूल डालना पड़ेगा, और वो भी 15 दिन पहले शेड्यूल डालना पड़ेगा कि कितने तारीख को कौन से वंडरवर्ल्ड पे, कौन से पीयूसी पे, कौन से मेन्यू में, कौन से जगह पर कितने बजे आपकी मीटिंग है। वो पहले शेड्यूल में अपने एप्स पे जाके डालना पड़ेगा, आरसीएम ऐप पे, ठीक है, और 15 दिन पहले डालना पड़ेगा। तो जब वो डेट आए, फिर वो टाइम आए, तो उस टाइम पर आपको मीटिंग करते समय, यूएलपी करते समय एक प्रोग्राम की 4 फोटोआं खींच करके आपको कंपनी के इस वेबसाइट पर आरसीएम ऐप पे जाकर के अपलोड करनी पड़ेगी। यानी महीने में आपको 2 प्रोग्राम करने हैं, दोनों प्रोग्राम के 4 फोटो खींचने हैं, और वो आपको उसी समय अपलोड करने हैं। 1 से 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको उसको अपलोड करना है। हो सके तो आप 24 घंटे के अंदर उसे अपलोड कर दें, ताकि कंपनी को पता चल सके कि आपने मीटिंग किया या मीटिंग लिया। अब सवाल एक और आता है यहाँ पर, मान लीजिए कि आप रॉयल्टी अचीवर तो हैं, या कोई महिला है रॉयल्टी अचीवर है, पर वो क्या है, वो मीटिंग नहीं ले पाती, वो मीटिंग नहीं दे पाती है, या नहीं दे पाते, नहीं ले पाते, क्योंकि उन्होंने कभी स्टेज पर बोला नहीं। वो 100, 150, 200, 500 लोगों में, 50 लोगों में नहीं बोल पाते, वो कॉन्फिडेंस नहीं। तो आप अपना शेड्यूल डालें और किसी अपलाइन से बात कर लें, अपने सीनियर से किसी से बात करके उनका समय ले लें, और उनका नाम आप वहां पर सबमिट कर दें, डाल दें, नाम और नंबर डाल दें कि हम इनके द्वारा ये मीटिंग करवा रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर रूल में है कि आप किसी भी अपलाइन से, किसी भी सीनियर से महीने में 2 प्रोग्राम करवा करके आप उनकी 4 फोटोआं खींचकर अपलोड कर सकते हैं। क्लियर? ये भी सवाल क्लियर? उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हो गया। अगर आप टेक्निकल अचीवर है, ये तो हो गया रॉयल्टी के लिए। टेक्निकल के लिए 4 है, 4 फोटो है टेक्निकल के लिए, ठीक है ना? यानी टेक्निकल अचीवर है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे महीने में 4 प्रोग्राम करने हैं, महीने में 4 मीटिंग मुझे करनी है, 4 यूएलपी मुझे करनी है। क्लियर? ओपन में भी कर सकता हूं, वेन्यू में भी जाके कर सकता हूं। क्लियर?
और उसमें मुझे 4 फोटो एक प्रोग्राम के खींचकर अपलोड करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों करना है? सवाल आप लोग करेंगे कि ऐसा क्यों करना, फोटो अपलोड क्यों करना है? तो फोटो अपलोड इसलिए करना है ताकि कंपनी को पता चले कि मैं काम कर रहा हूं, मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं, मैं अभियान को तेजी से आगे बढ़ा पा रहा हूं। ये कंपनी देखना चाहती है। देखो, बिना काम किए पैसा नहीं मिलता। डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है, पैसा दोगे सामान मिलेगा, काम करोगे पैसा मिलेगा। तो यहां भी काम करना है तो यहां पूरा दिन भर काम नहीं करना होता, यहां घंटे 2 घंटे का काम। कोई मीटिंग करना कितना टाइम लगेगा? 1 से 2 घंटा। अब 1 से 2 घंटा करने के अगर आपको 50,000 1 लाख रुपया मिल रहे हैं तो फिर क्या नुकसान है? 4 फोटो अपलोड इसलिए करनी है ताकि प्रूफ के तौर पर, आजकल सबको सबूत चाहिए, सबूत के तौर पर कि आप काम कर रहे हो, आप फील्ड में हो, आप प्लान कर रहे हो, आप मीटिंग ले रहे हो। तो जो टेक्निकल अचीवर है उनको 4 प्रोग्राम करने हैं और चारों प्रोग्राम के 4 फोटो खींच करके 24 घंटे के अंदर में अपलोड करना अपने आरसीएम ऑफिशियल ऐप पे जाके। क्लियर? तो ये बड़े 2 अपडेट हैं। उम्मीद करता हूं कि अपडेट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आप रॉयल्टी अचीवर बनने वाले हैं तो ये रूल समझ लीजिए और इसे आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बाकी लोग जितने भी हमारे साथी हैं, स्टार है या उससे नीचे वाइटल अचीवर है, सभी लोग इस बात को समझ लो, ये दिमाग में आप मत रखना कि रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है तो 3000 पीवी ही करेंगे या करते होंगे। कई लोग, अब जैसे बात आ गई अपलाइन की, अब इसमें कई सारे डाउनलाइन ये दिमाग लगाते हैं कि अच्छा टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर 1500 पीवी 3000 पीवी करते हैं, इनको इतना पैसा आता है। ऐसे भ्रम में आप मत रहो, क्योंकि टेक्निकल और रॉयल्टी अचीवर को ना कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, 3 नहीं, इनको 30,000 पीवी भी करना पड़ जाता, कई बार ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। क्लियर? और वैसे भी ये लोग जो फील्ड में रहते हैं उनका 5,000 7,000 10,000 पीवी नॉर्मल होता है। प्रोडक्ट सेलिंग होता है, प्लान करते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्लान करते हैं, उनका हो जाता है। डिस्प्ले वाला सभी के पास में। तो अगर आप डाउनलाइन किसी के हो तो आप दिमाग ना लगाओ कि 3000 पीवी 1500 पीवी आपका अपलाइन और रॉयल्टी और टेक्निकल करता होगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये कंडीशन कंपनी की तरफ से कि अपनी आईडी पर इतना करना, बाकी आप जहां मर्जी काटो बिल, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप डाउनलाइन को काट दो, नई आईडी लगा के काट दो और किसी पे चढ़ा दो, उससे कोई मतलब नहीं, पर अपनी आईडी पे इतना रखना है, ठीक है ना। पर मेरा मानो तो मेरे हिसाब से हर किसी को 5000 पीवी करना चाहिए, 5000 पीवी। इससे कितने लोग सहमत है? हर किसी को अपनी आईडी पे, जितने भी वाइटल अचीवर है, जितने भी लोग, ठीक है, उन सभी लोगों, या मान लो जो बिगिनर से लेकर के जितने भी ऊपर लोग हैं, उन सबको 5000 अपनी आईडी पर करना चाहिए। ये मेरा मानना, आपका क्या मानना है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लियर? अच्छा, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत सारे लोगों की जानकारी मिल पाती है और क्लियरिटी हो जाती है कि अच्छा इस तरह से भी काम करना है आगे हमें। तो ये वीडियो शेयर जरूर करिए, लोगों की मदद हो जाएगी। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो भीड़ बहुत ज्यादा है, गुम हो जाएंगे। क्लियर? लाइक कर देना वीडियो को ताकि आप जैसे अच्छे लोगों तक ये वीडियो जल्दी पहुंच सके। ओके, और कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ में। अपना सवाल जरूर कमेंट में छोड़ के जाना। जय आरसीएम, जय हिंद।